खेतों में काम किया करता था, जिससे वो अपने परिवार के 2 वक्त की रोटी का खर्चा निकाल पाता था। एक रोज सुबह सुबह डगरू खाना खा रहा होता है, तभी उसके कानों में घर के बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है और वो खाना छोड़कर जब बाहर जाता है तो देखता है जमींदार के आदमी उसके पड़ोस के मोहन को मार रहे हैं। अगर आईना चोरी करने की सोची भी तो तेरी हड्डी पसली एक कर दूंगा, समझा ना? मालिक छोड़ दीजिए इन्हें, ये नशे में रहे होंगे, तभी इन्होंने जमींदार साहब के खेतों से गाजर उखाड़ लिए होंगे। तभी तो इसको भी छोड़ रहा हूँ, लेकिन याद रहे अगली बार इसने ऐसा वैसा कुछ किया तो इसके लिए अच्छा नहीं होगा। जी नहीं होगी, इन्हें मारिए मत। बक्का चल, इतनी मार खाने के बाद तो ये सुधर ही गया होगा। जमींदार के आदमी हक्का बक्का जमींदार के लिए जान देने के लिए भी तैयार थे और वो जमींदार के खेतों में चोरी, काम चोरी, हर किसी बात के लिए गांव के लोगों को ना सिर्फ धमकाते बल्कि उन्हें मारते भी, वो भी बहुत बुरी तरह से। और अभी की ही तो बात है जब उन्होंने मोहन को पीटा था। आप ठीक तो है ना? कितना मारा है आपको? आपको भी क्या जरूरत थी उसके यहाँ से गाजर तोड़ने की? बिजली बहन, आप इन्हें घर ले जाइए। आप ठीक तो है ना मोहन भैया? इस जमींदार का अत्याचार कुछ ज्यादा ही नहीं हो रहा? जब देखो बस अपने मुस्टंडों को भेजकर गांव के लोगों को पिटवा देता है। देखिए ना भैया, इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं थी जितना उन लोगों ने मेरे पति को मारा है। गांव के लोग गांव के जमींदार से भी ज्यादा उसके दोनों आदमियों से डरा करते थे, क्योंकि हर काम के लिए हक्का और बक्का प्यार की बजाय लात घूंसे से ही बात किया करते थे। डगरू तो ये सब देखकर डर जाता है, लेकिन वो करता भी तो क्या, पेट पालने के लिए उसे काम तो करना ही था। और अब खाना खाए ही बिना जमींदार के गाजर के खेतों में पहुंचता है और काम करने लग जाता है। ये गरीबी भी ना कैसी है, जिनके पास पैसा है वो अत्याचार करने में लगे हैं और जो बेचारे गरीब वो बस अत्याचार झेल रहे हैं। लेकिन जो भी है, इस गांव को और गांव के लोगों को एक अच्छे जमींदार की तलाश जरूर रहेगी। खैर मुझे क्या। इतना कहने के बाद डगरू काम में लग जाता है और कई घंटे लगातार काम करने के बाद थक चुका था। अब वो थोड़ा आराम करने के लिए खेत के पास एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। कितनी राहत है यहाँ। थोड़ी देर बैठ जाता हूँ, फिर काम शुरू करूँगा। उसको बैठा देख जमींदार अपने दोनों आदमी के साथ वहाँ आता है और डगरू से कहता है, तेरी इतनी हिम्मत कि तू यहाँ बैठकर आराम कर रहा है? तुम नौकरों को तो खाने की इतनी आदत क्यों लग रही है? मालिक 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 माफी चाहता हूँ। अरे मुझे बस 2 मिनट हुए हैं बैठे हुए मालिक। हम कैसे मान लें कि तुम्हें यहाँ बैठे हुए थोड़ा समय ही हुआ है? मैं अपनी कसम खाकर कहता हूँ, अपनी रोजी की कसम खाता हूँ। मैं अभी बैठा हूँ मालिक। मालिक आपको हो तो तोड़ दे इसका हाथ पैर। इसकी धुनाई तो जरूरी है, लेकिन अभी इसका हाथ पैर तोड़ दिया तो खेत में काम कौन करेगा? इसे तो बाद में देखते हैं। बस काम पर ध्यान दे। अगर तेरा ध्यान एक बार भी काम पर से हटा ना तो तू दुनिया से हट जाएगा। डगरू अब डर से उठकर काम करने में लग जाता है। इधर जमींदार और उसके आदमी डगरू और खेत में काम करने वाले मजदूरों को धमकाकर चले जाते हैं। इधर देर शाम काम खत्म करके डगरू अपने घर जा ही रहा होता है, तभी वो रास्ते में मोहन को देखता है, जिसके सर पर हाथ पर पट्टी बंधी हुई थी, लेकिन वो बड़े ही प्यार से अपनी पत्नी को गिफ्ट का डब्बा दे रहा होता है। अरे ये क्या है? इसकी कोई जरूरत नहीं थी। आज का दिन तो इतना खराब था, मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि आज के दिन ऐसा कुछ मेरे साथ होगा। आज ही के दिन तो हम दोनों जन्मों जन्म के लिए एक दूसरे के हुए थे। मोहन भाई भी कितना प्यार करते हैं अपनी पत्नी से। इस हाल में भी अपनी बीवी को गिफ्ट दे रहे हैं देखो। और मैं हूँ बस सुबह शाम काम और काम। और माला के लिए कुछ लेना तो दूर की बात, उस बेचारी को समय भी नहीं दे पाता। मुझे भी उसके लिए कुछ लेना चाहिए वैसे। यही सोचता हुआ डगरू घर आ जाता है, लेकिन जब वो घर आता है तो देखता है गर्मी में उसकी पत्नी खाना बना रही है और उसके घर में आते ही उसके लिए मटके का ठंडा पानी लेकर आती है। माला सुनो, तुम बैठो मेरे पास। तुम भी कितना काम करती हो। अजीब, छोड़िए मेरा हाथ, कोई देख लेगा। बिजली भाभी। लगता है गलत समय पे आ गई मैं, बाद में आती हूँ। अरे नहीं नहीं बिजली भाभी,
आप एकदम सही समय पर आई हो। आइए ना अंदर। ये मैं गाजर का हलवा लेकर आई थी। आज मेरी शादी को पूरे 10 साल हो गए हैं, इसलिए हलवा बनाया था मैंने। बस 3-4 गाजर ही तो वो जमींदार के खेत से लाए थे, जिनके लिए आपने देखा नहीं, उन्हें जमींदार के आदमियों ने कितना मारा। अरे रे, बहुत बुरा हुआ जो भी हुआ, लेकिन कोई बात नहीं, कभी तो टूटेगा ही उस जमींदार का घमंड। हाँ बहन, भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। वो आ रही है।